हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक छोटा वीडियो अपलोड करता हूँ टेस्टिंग के लिए, ताकि आप लोग को जो है परमिट रिसीवर के क्वेश्चन रिवीजन करने में इजी रहे। ठीक है, तो लेट ना करते हुए सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कि द इशूअर मस्ट स्टॉप वर्क इफ़, मतलब कि ईश्वर किस सिचुएशन में काम को स्टॉप करेगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें चार जो है कि आंसर दिए हुए हैं, जिसमें एक सही है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि द ईश्वर लीव द जॉब साइट। ये सही नहीं है, वो साइट छोड़ देगा तो काम बंद करने स्टॉप कर नहीं सकता है। ठीक है, ये गलत है। और मोर मेन आर वर्किंग दैन स्टेटेड ऑन दी परमिट, यानी ज़्यादा परमिट पर वर्कर जो है इन्वॉल्व हैं, तो ये भी सही नहीं है। सी नंबर है कि द साइट वाज फाउंड टू बी अनसेफ। ये सही है दोस्तों। मैंने साइट अगर जो अनसेफ मिलती है, अनसेफ वक्त अनसेफ कंडीशन करते हैं, तो उस दौरान में ईश्वर जो है काम को स्टॉप कर देगा। तो इसीलिए सी सही है। और डी वाला जो है द ईश्वर लॉसेस हिज कॉपी ऑफ द परमिट, ये भी गलत है। मानो कापी का परमिट अगर वो कॉपी देता तब भी नहीं स्टॉप करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ने भगाने के लिए दिया हुआ है, यानी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया, इसलिए सी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ए पाइप फिटर कैन नॉट वर्क ऑन द सेम पीस ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग वेल्डर्स परमिट। मतलब कि वेल्डर का परमिट होता है, तो वेल्डर का परमिट है और उसमें जो है कि दूसरा एक्टिविटी कर सकता है क्या, तो वो नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए इसका चार जो है कि जो आंसर है इसमें एक सही है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पहला नंबर ए वाला है कि वेल्डर्स आर यूजुअली कंट्रैक्टर्स, ये भी गलत है। फिर लिखा है गैस टेस्ट आर नॉट नीडेड फॉर द पाइप फिटर्स, ये भी गलत है दोस्तों। फिर लिखा है कि इस टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व डिफरेंट हज़ार, ये सही है दोस्तों, सी नंबर सही है इसका। दूसरा का सी नंबर सही है। इसलिए सही है कि एक काम कर रहा है उसमें दूसरा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हर काम में अलग अलग हज़ार होता है। जैसे कटिंग ग्राइंडिंग वेल्डिंग है, इसमें फायर का हज़ार होगा और कट हो जाएगा, इंजरी होगा। और उसी तरह जो है कि अगर जो पाइप का ब्लास्टिंग हो रहा है और ब्लास्टिंग का काम चालू करना है, तो उसी परमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लास्टिंग में कंप्रेसर यूज होता है और जो है कि ब्लास्टिंग मशीन यूज होती है, तो ये सब चीज़ें यूज होती है, इसलिए उसका अलग से परमिट लगेगा। इसलिए सी नंबर सही है। ठीक है। और तीसरा नंबर, इफ़ ए वर्क परमिट इज नॉट इशूड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी व्हाट मस्ट बी डन टू डू दी वर्क। मतलब कि इमरजेंसी के दौरान में कुछ इमरजेंसी हो गया प्लांट के अंदर में या वर्क प्लेस एरिया पर, तो वहाँ पर जो है कि क्या कर सकते हैं वहाँ पर। तो मतलब कि क्या वहाँ पर जो है दोस्तों सेफ्टी का फुल प्रिकॉशन लेंगे, ये सिस्टम सही, ये आंसर सही होगा। तो चार इसके जो आंसर हैं, सुपरिटेंडेंट मस्ट अप्रूव, ये भी सही नहीं है। ए सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन, सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन, बी नंबर सही है दोस्तों। सी नंबर गलत है। वियर स्कॉट एयर पैक, ये कंबाइंड में यूज करते हैं, इसके बाद में गैसी एरिया में यूज करते हैं। जॉइंट साइड इन्फेक्शन, ये भी सही नहीं है, इसलिए इसका क्वेश्चन जो है दोस्तों बी नंबर सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दी रिसीवर मस्ट बी स्टॉप वर्क। पहला नंबर की तरह सेम ये भी है दोस्तों, ये भी अनसेफ कंडीशन देखेगा तो ये अनसेफ एक्ट देखेगा और अनसेफ कंडीशन देखेगा तो काम स्टॉप कर देगा, इसलिए इसका भी जो है बी नंबर सही है। दी वर्क साइट बिकम अनसेफ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पांचवा नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया। माने रेस्ट्रिक्शन एरिया होता है जहाँ पर आदमी नहीं जा सकते हैं बिना परमिट का, वो कौन सा एरिया है। तो टैंक फार्म, ये भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। लोडिंग पियर, ये भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। डंप साइट इसका जो है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है दोस्तों, रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है। क्योंकि डंप साइट में क्या होता है कि डंप ट्रक जा करके वहाँ पर कचरा अनलोड करता है, कोई सामान अनलोड करना है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी आदमी जा सकता है। तो सी वाला सही है इसका, पाँचवा का सी नंबर सही है। 6 नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज दी पर्पज ऑफ दी वर्क परमिट सिस्टम। माने वर्क परमिट सिस्टम का मेन पर्पज क्या होता है। तो दोस्तों ये स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वर्क के लिए स्पेशल होता है, तो इसलिए इसका बी नंबर सही है, टू ऑथराइज स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, और 6 नंबर हो गया। सातवां नंबर हो गया, स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट डू यू कॉल एन एरिया वेयर वर्क परमिट आर रिक्वायर्ड। जहाँ पर परमिट का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड एरिया बोलते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो इसलिए इसमें सही होगा कि पहला नंबर ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया सही होगा। ठीक है, अब 8वां नंबर पर बढ़ते हैं आगे। व्हाट मस्ट साइन ए परमिट इश्यू फॉर 30 डेज। हु मस्ट साइन ए परमिट इशू फॉर 30 डेज, यानी 30 दिन के लिए परमिट कौन साइन करता है? तो दोस्तों ईश्वर साइन करता है, लेकिन जब 30 दिन का होता है ना, टर्म कंडीशन चेंज होता है, यानी बारिश हो गया या तो एरिया बहुत दूर है ऑफिस से, हाँ, तो इसलिए वहाँ पर जो है ये सबसे पहले इसका डिवीजन हेड जो है यूज करता है। ठीक है, लिखा है बी नंबर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिवीजन हेड, ये बी वाला सही होगा दोस्तों। 9 नंबर आगे बढ़ते हैं। हु इज द चेकलिस्ट सेक्शन इम्पोर्टेंस टू इश्यूअर एंड रिसीवर? चेकलिस्ट सेक्शन जो होता है, कौन उसमें ऑथराइज होता है दोस्तों? वो ऑथराइज इसलिए होता है दोस्तों कि वो इश्यूअर जो कि ऑथराइज करता है उसको। तो इसका 4 क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, जो भी सवाल समझ नहीं आए उसको पढ़ना चाहिए दोस्तों, जो कन्फ्यूजन हो। तो इसमें 9 नंबर में 4 ABCD है। तो पहला नंबर है इट टेल्स देम ऑल द प्रिकॉशन टू टेक, ये भी सही नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में दी मेक श्योर इम्पोर्टेंस स्टेप्स हैव बीन टेकन। ठीक, तो इसमें भी जो है दोस्तों इसमें जो है दोस्तों यही सही है, बी वाला, जो मेक श्योर इम्पोर्टेंट स्टेप। ओके, बी वाला सही है दोस्तों। इट डिफाइन, सी वाला है इट डिफाइन दी ड्यूरेशन दिस गो पावर के भी सही नहीं है। इट कंट्रोल टू दी रिसीवर ब्रेक टाइम, तो बी वाला सही है दोस्तों। ठीक है, और बात करते हैं 10 नंबर सवाल का कि विच वर्क परमिट रिक्वायर सीवर टू बी कवर्ड इन 75 फीट। 75 फीट दोस्तों जहाँ पर हाइड्रोकार्बन लाइन होती है या तो जो है कि सीवरेज लाइन होती है, तो वहाँ पर जो है ना उसको कवर करते हैं, क्योंकि हार्ट वर्क एक्टिविटी होता है या कोई इंजन चल रहा होता है और उसी दौरान में जो केमिकल है या तो जो एक सीवरेज लाइन है उसका केमिकल का जो फ्यूम है वो आसमान में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, और वहाँ पर कटिंग रनिंग चल रहा है या मशीनरी चल रही है, तो वहाँ पर लगना फ्यूम से वो अटैच होगा तो तुरंत जो आग लगेगा, इसलिए वहाँ पर हार्ट वर्क परमिट लगेगा। तो इसलिए 10 नंबर का सी नंबर सही है। ओके दोस्तों, और सवाल बहुत लंबा है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैं 10 क्वेश्चन डाला हूँ। इसके बाद में आपको कमेंट आएगा, उसके हिसाब से मैं फिर जो है मैं रिकॉर्ड करके लोड करूँगा। ओके, अपना ओके, ठीक है, थैंक यू।